नमस्कार दोस्तों, राज न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, राज न्यूज के माध्यम से मैं आ गया हूं आपके बीच में बड़ी अपडेट लेके। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भारत में संविदा कर्मचारियों की बल्ले बल्ले होने वाली है। जी हां दोस्तों, 25 नवंबर 2025 से समान वेतन का जो आदेश है वो लागू किया जाएगा। सभी कर्मचारियों के लिए जो नियमितीकरण प्रक्रिया है वो शुरू की जाएगी। साथ ही मैं बता देता हूं किसका बढ़ेगा वेतन, उसके बारे में भी हम विस्तार से जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। साथ में बता देता हूं समान काम के लिए जो समान वेतन पूरे देश में लागू होगा, यानी कि अब जो जितने भी देश के संविदा कर्मचारी हैं उनके ऊपर समान काम के लिए समान वेतन लागू होगा। साथ ही मैं बता देता हूं नियमितीकरण प्रक्रिया है जल्दी पूरे देश में लागू होने वाली है। जी हां दोस्तों, जो नियमितीकरण प्रक्रिया है पूरे देश में लागू होगी संविदा कर्मचारियों कर। साथ ही जो समान काम के लिए समान वेतन है वो लागू होगा। किसका वेतन बढ़ेगा उसके बारे में भी विस्तार से जानेंगे, तो राज न्यूज में बने रहना। दोस्तों, बता देता हूं राज न्यूज के माध्यम से रोज हमारी इसी प्रकार से नई नई अपडेट आती रहती हैं। तो दोस्तों, राज न्यूज पे आज का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों वीडियो पे बने रहना। चलो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। बता देता हूं दोस्तों, भारत में संविदा कर्मचारियों को समान काम के लिए समान वेतन जो लागू होने की प्रक्रिया है उसके तहत सरकारी और अदालतों का लगातार इस दिशा में काम चल रहा है। इनका मुख्य उद्देश्य है कि एएसआई समान काम के लिए समान वेतन सुनिश्चित किया जाना चाहिए, जो कि अनुच्छेद 39D के तहत एक संवैधानिक जनादेश है। यह सर्वोच्च न्यायालय के एक मौलिक अधिकार का मानना है। साथ ही बता देता हूं दोस्तों, सरकार द्वारा प्रक्रिया और जो मुख्य बिंदु किस प्रकार से है, संवैधानिक आधार है, यानी कि समान काम के लिए समान वेतन सिद्धांत से संविधान के अनुच्छेद 39D के शामिल किया जाएगा, जो राज्य के निर्धारित कर सकता है। और यह सुनिश्चित करना है कि पुरुष और महिला को दोनों को समान काम के लिए समान परिश्रम के लिए समान काम और वेतन मिले। साथ ही मैं बता देता हूं दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को सिद्धांत का एक मौलिक अधिकार का दर्जा दिया है। समान काम के इंकार को अनुच्छेद 14 यानी कि समानता का अधिकार और अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तित्व स्वतंत्रता का अधिकार का उल्लंघन माना जाता था दोस्तों, इसलिए इनको एक साथ जोड़ा जाएगा। साथ ही मैं बता देता हूं, कानूनी ढांचा में यह सुनिश्चित करने के लिए समान जो श्रम अधिनियम है जो 1976 में लागू हुआ था, कानून के तहत उसका यानी कि उद्देश्य लिंग के आधार पर वेतन में भेदभाव को समाप्त करना था दोस्तों। वो अभी तक पूरी तरीके से लागू नहीं हुआ था, उसको पूरे देश में लागू किया जाएगा। साथ ही मैं बता देता हूं, कार्यवंश जो है सरकार द्वारा जो कार्यवंश है सरकारी आदेश, यानी कि विभिन्न राज्य सरकारों और केंद्र सरकारों ने अपने संविदा कर्मचारियों के लिए वेतन और भत्ते बढ़ाने का लिए एक आदेश जारी किया गया है। भले वो स्थायी न हो, यानी कि संविदाई कर्मचारी पे हो, लेकिन उसका वेतन बढ़ाने का भत्ते बढ़ाने का आदेश भी जारी किया गया है। इसके साथ ही न्याय का दबाव, यानी कि जो संविदा कर्मचारी का संगठन है नियमितीकरण और समान वेतन के लिए सरकार पर दबाव बनाने के लिए अदालत का सहारा लेते हैं, और कई मामलों में अदालतों ने सरकार को समान काम के लिए समान वेतन देने का आदेश भी जारी किया गया है। तो सरकार द्वारा बड़े आदेश जारी करते हुए आगे सरकार ने सुनिश्चित किया है कि चुनौतियां और प्रगति, यानी कि हालांकि इस प्रक्रिया में कई चुनौतियां हैं, जैसे वरिष्ठता अनुभव के आधार पर वेतन निर्धारित करने का मुद्दा है। इसके अलावा अलग अलग राज्यों नियमों में अंतर हो सकता है, लेकिन लगातार अदालत फैसलों और सरकारी आदेश के कारण धीरे धीरे संविदा कर्मचारियों की स्थिति में सुधार लाना होता है। इस प्रकार भारत में जो संविदा कर्मचारियों को समान काम के लिए समान वेतन सुनिश्चित करने के लिए एक सशक्त प्रक्रिया चलाई जा रही है, जिससे संवैधानिक सिद्धांतों, न्यायिक निर्णयों और सरकारी नीतियों का महत्वपूर्ण योगदान है। जो संविदा कर्मचारी किसी भी सेक्टर में है दोस्तों, उनके लिए बेहद जरूरी सूचना है। तो वीडियो में बने रहना, राज न्यूज को सब्सक्राइब कर लेना। इसके साथ ही जो सिद्धांत का मुख्य बिंदु है समान कार्य के लिए समान वेतन, इसका मतलब समान कौशल, प्रयास और जिम्मेदारियों के काम के लिए पुरुष या महिलाओं को दोनों को समान वेतन मिलना चाहिए। इसके साथ ही व्यापक अनुप्रक्रिया, यानी कि यह सिद्धांत न केवल मूल वेतन पे लागू होगा बल्कि उनके भत्ते अन्य लाभ में भी शामिल होगा। अस्थायी और स्थायी कर्मचारी, यानी कि इस सिद्धांत से ठेका मजदूरों और अस्थायी कर्मचारियों पर लागू होगा, ताकि उन्हें स्थायी कर्मचारियों के समान वेतन और सुविधाएं मिल सके। कानूनी ढांचा दोस्तों बता देता हूं, यानी कि समान प्रारंभिक अधिनियम 1976 और अब जो संहिता जो है 2019 में कानूनों के माध्यम जो वैदिक
संप्रदायक है उसको शामित करेगा। न्याय व्यवस्था इनकी सर्वोच्च न्यायालय के सिद्धांत से बरकरार रखेगा। कहा गया है कि अस्थायी कर्मचारियों के समान मेहनत के लिए समान वेतन पाने का हक है। भारत में इसका मतलब यानी कि एक लिंगिक समानता का बढ़ावा देना और एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है जो यानी कि वेतन के मौलिक अंतर को कम करने में भी दोस्तों मदद करेगा। यह अनुच्छेद 39D के तहत सामाजिक और एक न्याय का प्रतीक है जो राज्य के ऐसी नीतियों के लिए निर्देश जारी करेगा जो सभी नागरिकों के लिए समान अवसर प्रदान करेंगे दोस्तों, चाहे वो किसी भी सेक्टर में कर्मचारी हो। संविदा कर्मचारियों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन के आधार पर निर्धारित किया गया है। साथ ही सर्वोच्च न्यायालय ने 10 साल या उससे अधिक काम करने वालों को नियमित किया जाना चाहिए, यह भी आदेश जारी किया गया है। और स्थायी कर्मचारियों के बराबर वेतन, भत्ते और अन्य लाभ भी मिलने चाहिए। न्यायालय ने आउटसोर्सिंग शोषण को समाधान के रूप में इस्तेमाल करने का खिलाफ कड़ा रूप अपनाया है, जिससे लंबे समय से कम काम कर रहे संविदा कर्मचारियों को नियमित प्रक्रिया के तहत आसानी से उनको पूरा किया जाएगा। तो संविदा कर्मचारियों के साथ साथ ही नियमितीकरण का भी किया जाएगा, जिससे शोषण के खिलाफ आवाज उठेगी और कर्मचारियों को बेहतर वेतन मिलेगा। अदालत के फैसले के बराबर रखना है, इनकी सुप्रीम कोर्ट ने अदालत के फैसले को बराबर रखते हुए संविदा कर्मचारियों को नियमितीकरण का आदेश भी दिया था, जिसके तहत इन मामलों का रास्ता अब साफ कर दिया गया है। अब नियमितीकरण और समान काम के लिए समान वेतन पूरे राज्यों में लागू होगा। तो ये बड़ी अपडेट निकल के आई है। साथ ही मैं बता देता हूं दोस्तों, जितने भी संविदा कर्मचारी हैं उनको इसका लाभ मिलने वाला है। समान कार्य के लिए समान वेतन का जो कानूनी ढांचा है उसके बारे में बात कर लेते हैं कि भारत में कानूनी व्यवस्था के तहत समान काम करने वाले समान वेतन एक मजबूत और बहुआयामी ढांचा मौजूद है, जिससे संवैधानिक प्रावधान श्रम कानून और न्याय मामलों में शामिल है। यह इस प्रकार से होने वाला है, यानी कि दोस्तों संवैधानिक जो प्रावधान है भारतीय संविधान के तहत समान कार्य के लिए समान वेतन के सिद्धांत का मौलिक अधिकार और राज्यों की नीति के निर्देश के सिद्धांत पर प्रभुत्व समानता सिद्धांतों के अंतर्गत निर्धारित होगा, जो इस प्रकार से होने वाला है। यानी कि कर्मचारियों के लिए बहुत अच्छी खबर आई है दोस्तों। अब उनको नियमित रोजगार के साथ साथ उनको अब समान काम के लिए समान वेतन भी मिलने वाला है। यानी कि दोस्तों बता देता हूं, अनुच्छेद 15 के अनुसार किसी भी व्यक्ति को धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्मजात स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। और उनसे 16 के तहत सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर भी समानताएं मिलेंगी। और अनुच्छेद जो 39D है उसके तहत दोस्तों बता देता हूं, राज्य में सुनिश्चित करना है का वादा है कि पुरुष और महिलाओं को दोनों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन होना चाहिए और अब पूरे देश में लागू होने वाला है। तो दोस्तों आज के लिए बड़ी जरूरी खबर थी। तो राज न्यूज में बनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। राज न्यूज को सब्सक्राइब करना। राज न्यूज पर रोज हमारी इसी प्रकार से नई नई अपडेट आती रहती है। धन्यवाद दोस्तों।